हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार और यहां पर आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए प्लेलिस्ट में। यस, ई टैब जो हम यहां पर विंडो 11 प्लस यहां पर लेटेस्ट वर्जन ई टैब का अब तक का 19.1 है, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये प्लेलिस्ट उनके लिए जो डेडिकेटेड है बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखने के लिए। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, फिर बेसिक यूआई हम कवर अप करेंगे। अगर आपको पहले से पता है कि ये ई टैब किस लिए है और क्या कर सकता है, तो आप कुछ मिनट्स स्किप कर सकते हैं, नीचे टाइमलाइन दी गई है। यहां पर यस इंफॉर्मेशन देता हूं ई टैब के बारे में। तो सबसे पहले ये प्लेलिस्ट कौन देख सकता है, तो अगर आप डिप्लोमा, बीटेक, आर्किटेक्चरल या फिर अगर आपका स्पेशल इंटरेस्ट है तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक वार्निंग है, वो सुन लीजिए। आप यहां पर अगर स्पेशल इंटरेस्ट रखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ई टैब डिजाइन तो कर देता है, क्योंकि जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो एक रिस्की चीज है ना। एक बिल्डिंग आप बना रहे हैं, वो एक रिस्की है पॉइंट, तो उसका हम मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं ई टैब डिजाइन करने के बाद भी वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपका अगर स्पेशल रिक्वेस्ट है, स्पेशल इंटरेस्ट है, तो आप यहां पर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहेंगे सॉफ्टवेयर पे, आपको मैनुअल कैलकुलेशंस आनी चाहिए। अगर आपको मैनुअल कैलकुलेशन भी सीखना है, कमेंट बॉक्स में नीचे डालिए। अगर आपकी रिक्वेस्ट ज्यादा रही तो मैं मैनुअल कैलकुलेशन के ऊपर भी वीडियोस डाल दूंगा। यहां पर इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बात करते हैं, तो जो आपका ई टैब होता है वो काफी ज्यादा इजी टू यूज होता है। स्पेशल पर्पस क्या होता है, तो एनालिसिस और डिजाइन करना। ये जो प्रोग्राम है स्पेशली डिजाइन किया गया है यहां पर बिल्डिंग सिस्टम के लिए किया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब आरसीसी यूजुअली जो है ना, मार्केट में आरसीसी का जो डिजाइन होता है, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट, वो आपका ई टैब से होते हैं। और अक्सर आप इंडिया के साउथ साइड में जाओगे तो वहां पर बहुत ज्यादा वाइडली रेंज में इस सॉफ्टवेयर का यूज होता है। यहां पर जो आपका ई टैब है वो काफी लार्ज बिल्डिंग, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी, डिजाइन करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। ई टैब की खास बात क्या है, जो हमारा सिस्मिक लोड होता है यानी अर्थक्वेक के द्वारा जो लोड आती है और आपका विंड लोड होता है, उसको हम काफी प्रॉपर वे में असाइन कर सकते हैं। ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फैक्टर एक होता है इकोनॉमिकल, तो यहां पर ई टैब जो है आपका इकोनॉमिकल डिजाइन करता है, काफी इकोनॉमिकल स्टील डाटा आपको देता है। देन यहां पर हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, स्टैड प्रो से। तो स्टैड प्रो के अपेक्षा आपको यहां पर काफी ज्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर डिजाइन मिल जाता है। नेक्स्ट यहां पर है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको रीड कर लीजिए। What E-tabs can do, ठीक है। मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग्स, यस, आप यहां पर कर्व बीम और काफी कुछ पॉइंट्स है ना, पी डेल्टा एनालिसिस, ये सब कुछ हम करने वाले हैं काफी डिटेल में इस पूरे प्लेलिस्ट के अंदर। तो यस, यहां पर ये कुछ हम स्टेप्स लेंगे, आप अभी इसका स्क्रीनशॉट रख लेना। स्टील बिल्डिंग के लिए, यहां पर कंक्रीट बिल्डिंग के लिए, तो गाइस काफी ज्यादा डिटेल में कोर्स होने वाला है। अगर कोर्स पसंद आ रहा है, जो मैं बता रहा हूं सब कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो बनाने में और रिसर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और एक शेयर तो बनता है, ठीक है। तो यस, यहां पर हम स्टार्ट करते हैं अपना ई टैब का प्रोग्राम। जब आप यहां पर ई टैब ओपन करते हो तो आपको यहां पर ये लेटेस्ट न्यूज का पैनल, रिसोर्सेज का पैनल, रिसोर्सेज काफी अच्छे हैं, तो आप यहां पर इन वीडियोस को जरूर देखना। देन यहां पर कुछ मैनुअल्स मिल जाते हैं आपको। तो यस, यहां पर क्योंकि मैं आपको टीच कर रहा हूं, मैं आपका मेंटर हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको काफी डिटेल में समझाऊं, और वो मैं समझाऊंगा। मैं ये कंसीडर करके चलता हूं कि अब तक आपने यहां पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया होगा। ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा है, अगर अब तक आपने नहीं किया है तो उसमें पूरा प्रोसेस है कैसे डाउनलोड करना और कैसे इंस्टॉल करके सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करना है, ठीक है। चलिए, यहां पर ये इसका कुछ बेसिक सा इंटरफेस है जो स्टार्टिंग टाइम पे आपको पॉपअप होता है। ये वीडियोस मैं आपको रिकमेंड करूंगा और भी ज्यादा डिटेल में देखने के लिए, ठीक है। चलिए, अब यहां पर सबसे पहला आपका जो अनलॉक रहता है इस यूआई के अंदर, एक तो फाइल मेन्यू और यहां पर दो ऑप्शंस, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं न्यू मॉडल और यहां पर दूसरा ओपन, और यहां पर एक हेल्प डेस्क। हेल्प के अंदर वही डॉक्यूमेंटेशन जो स्टार्टिंग विंडो में आप देख पा रहे हैं वही देखने को मिलता है,
और यहां पर आप देख सकते हैं चेक अपडेट्स और इनके लिए। यहां पर फटाफट से हम न्यू मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, तब आपके पास एक और यहां पर विंडो पॉपअप होता है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये पॉपअप विंडो जो हो रहा है इसमें सबसे पहला क्या है, यूज सेव्ड यूजर डिफॉल्ट सेटिंग। तो गाइज आप यहां पर करीब 3-4 बार अगर आप काम कर लेते हो तो ये जो सेटिंग्स है ना ये आपकी डिफॉल्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने रिसेंटली अपडेट किया है सॉफ्टवेयर, इसलिए यहां पर मेरे ये शो नहीं कर रहा है। यूज सेटिंग फ्रॉम मॉडल फाइल, यस, अगर आपका पिछला कोई काम है उसके जो सेटिंग्स आप लगाना चाहते हैं तो यहां से आप वो ले सकते हैं। फिर यहां पर जो लास्ट है, अगर आपको करंट अभी खुद का कोई सेटिंग बनाना है तो हम यहां से इजीली कर सकते हैं। तो मैं थर्ड पॉइंट पे क्लिक करूंगा। यहां पर बाय डिफॉल्ट यूएस रहता है, बट आप यहां पर इंफीरियर या फिर मैट्रिक अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहां पर यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर मैं फिलहाल अभी एसआई पर जा रहा हूं, यानी मैट्रिक पे जा रहा हूं। आपका इंडियन डाटाबेस आपको इसमें सेलेक्ट करना है। देन आपको स्टील डिजाइन करना है, तो स्टील का कोड क्या होता है, हम सब कुछ जो भी करेंगे एज पर आईएस कोड करेंगे। स्टील के लिए जो डिजाइन कोड होता है वो होता है 800-2007। कंक्रीट के लिए आईएस 456 हम यूज करते हैं। यस, अब मैं हिट करूंगा ओके। देन यहां पर आपके पास कुछ ऐसा विंडो सिंपल सा पॉपअप होता है। अब यहां पर हमें ये पॉइंट्स को क्लियर करना होगा। इसमें ये सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेस, तो यहां पर आपके पास y और x लिखा हुआ है। तो आपने बचपन में कोऑर्डिनेशन सिस्टम पढ़ा होगा, तो यहां पर आपको याद होगा इस एक्सिस को बोलते थे ये x एक्सिस और ये होता था y एक्सिस। सो आपको ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है कि y के जो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं वो आप यहां पर डालेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने ये जो लाइन दोनों डाली, ये आपका y एक्सिस होगा और अलोंग जो आप x डाल रहे हैं वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने यहां पर 4 लाइन डाल दी, तो यहां पर मैं x के अंदर 3 लिखूंगा और y के अंदर मैं यहां पर 2 लिखूंगा। फिर यहां पर आपको स्पेसिंग डालना होता है कि आपका जो ग्रिड के बीच में स्पेसिंग आएगा वो कितना होना चाहिए। अगर यहां पर आपको अलग अलग डालना है स्पेसिंग, तो उसके लिए हम लोग यहां पर यूज करेंगे कस्टम ग्रिड स्पेसिंग। उसके बाद यहां पर आपके पास स्टोरी डायमेंशंस है। आप यहां पर डिफाइन करते हैं कि जो आपका एक ग्राउंड लेवल है और फर्स्ट लेवल है इसके बीच में कितना आपका डिस्टेंस होना चाहिए। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं डिटेल में आपको कस्टम कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो आपके पास कुछ स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट है। तो अभी फिलहाल क्योंकि हम ग्रिड के थ्रू चलने वाले हैं तो यहां पर मैं ग्रिड ओनली को सेलेक्ट रखूंगा। आगे मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इन सभी को मैं करवाऊंगा और डिटेल में करवाऊंगा। यहां पर मैं वापस से जो ग्रिडिंग है इसके अंदर मैं डाल देता हूं, y के अंदर मैं 2 डालूंगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। तो यहां पर मैंने 2 डाला, x को मैं फिक्स रहने देता हूं, स्पेसिंग को मैं यहां पर x वाला जो स्पेसिंग है इसको मान लीजिए मैं 6 कर देता हूं। जैसे ही मैं यहां पर हिट ओके करता हूं, आप यहां पर देखेंगे आपके पास ग्रेडिंग्स आ चुकी हैं। मैंने जैसा कि आपको अभी बताया था कि यहां पर आपका y होता है, ये आपका x होता है, जो भी इसके परपेंडिकुलर होता है। जैसे y के परपेंडिकुलर जो लाइंस है वो आपके टोटल 2 हैं, तो आप देख सकते हो यहां पर। देन यहां पर अब हम इसका कुछ इंटरफेस नेविगेट कैसे करते हैं वो इंटरफेस आप समझ लीजिए। ठीक है, यहां पर एक साइड आप देख सकते हो 3D विंडो है और एक साइड आपका प्लान व्यू दिखा रहा है, राइट। बाय डिफॉल्ट यहां पर कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन अगर यहां पर बाय मिस्टेक आपसे ये क्रॉस क्लिक हो जाता है तो यहां पर मल्टीपल विंडो कैसे ओपन करना है, बहुत आसान है। यहां पर आपको विंडो लिस्ट पे क्लिक करना होगा, ऐड न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आपके पास ये 3D व्यू आ जाएगा। अगर आप 3D व्यू नहीं देख पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपके पास ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर देखिए सबसे पहले लिखा है 3D, तो यहां पर आपको जिस भी विंडो को 3D बनाना है, फॉर एन एग्जांपल प्लान एंड व्यू है, यहां पर मैं इसको 3D में चेंज करना चाहता हूं, तो मैं सिंपल इस पे ऐसा क्लिक करूंगा और ये देखो आपका 3D में हो गया। मैं चाहता हूं यहां पर प्लान देखना, तो मैं प्लान पर क्लिक करूंगा। ये पूछ रहा है कौन से लेवल के प्लान पर आप जाना चाहते हैं। आपको याद होगा स्टार्टिंग में यहां पर कुछ डायमेंशन वाला स्पेसिफिक था, जो ग्रिड वाला हम कर रहे थे जिसके अंदर x और y डाल रहे थे। यहां पर आपका डायमेंशन वाला पैनल था,
तो जो स्टोरेज डायमेंशन था, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं, उसमें यहां पर नंबर ऑफ स्टोरेज 4 था, इसलिए यहां पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टोरेज 4 क्रिएट हुए हैं। मैं यहां पर किसी भी अपने लेवल पर शिफ्ट हो सकता हूं, जैसे मैं अप्लाई करूंगा, आप देखेंगे आपका यहां पर जो करेंटली अप्लाई हुआ है वो स्टोरेज 2 के प्लान पर आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पर काम कर रहा है। देन यहां पर आपके पास अगर एलिवेशन में जाना है तो भी आप जा सकते हैं। अब एलिवेशन का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए। एलिवेशन क्या है यहां पर, जैसे कि ए बी सी डी, तो मान लीजिए कि मैं यहां पर बी ग्रिड के अंदर, यस बी ग्रिड के अंदर और नंबर 1 के कॉर्नर में, यानी कि मैं समवेयर लाइक इस जगह पर मैं एनोटेट करना चाहता हूं या कुछ ड्रॉ करना चाहता हूं बीम इस जगह पर, तो मैं कैसे करूंगा, है ना। सबसे पहले क्या करना होगा, उसके लिए यहां पर आपको एलिवेशन पर जाना होगा। तो जस्ट प्लान के साथ आप देख सकते हैं एलिवेशन का ऑप्शन है। तो मैंने क्या बोला, बी एलिवेशन के अंदर जाना है, तो मैं यहां पर बी पे क्लिक किया और देखो अब मैं यहां पर बी में आ चुका हूं। यहां पर देखो एलिवेशन में आपको लेवल्स दिख रहे हैं। यहां पर फॉर एन एग्जांपल आपका ग्राउंड लेवल हो गया, यहां पर आपका कोई भी एक कार हम मान के चल सकते हैं क्योंकि आपका बेस है। ठीक है, फिर ये आपके लेवल्स है, जो भी आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फिर आपका टेरेस, हम इस तरीके से यहां पर मान कर चल रहे हैं। ठीक है, तो गाइज यहां पर आपका जो कंसिडरेशन है और आपको कुछ भी अगर बनाना है तो यहां पर मैं इजीली बना सकता हूं, है ना। यहां पर देखिए, अभी मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूं। जैसे अगर मेरे को बी पर मतलब स्टोरेज 2 पर बनाना है तो मैं सिंपली यहां पर कोई भी एक ड्रॉ बीम ले लेता हूं। यहां पर पहला पॉइंट सिलेक्ट किया, दूसरा किया और ये देखिए बन गया ना यहां पर काफी आसान तरीके से। यहीं पर क्यों बना, मतलब यहां पर पूरे एलिवेशन पे क्यों नहीं बना, तो यहां पर इसलिए नहीं बना है क्योंकि आप यहां पर एलिवेशन के कटिंग किस पर हो, बी के कटिंग पर हो। ये आपका ए था, ये आपका बी, ये आपका सी और ये वाला आपका डी। ठीक है, अगर यहां पर आपको पर्सपेक्टिव व्यू क्लिक करना है तो पर्सपेक्टिव में जाने के लिए ये आप स्पेक्स देख रहे हो, आप यहां पर पर्सपेक्टिव टॉगल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हो ये देखो आप पर्सपेक्टिव पे आ गए। बट इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ऑर्बिट कैसे करेंगे, तो शिफ्ट को होल्ड रखना, स्क्रॉल व्हील में यहां पर चलाऊंगा तो आप देखोगे मैं यहां पर इसको कैसे मैं यूज कर पा रहा हूं। जूम इन जूम आउट करना है तो स्क्रॉल व्हील को आगे ले जाएंगे और डाउन करेंगे। मूव करना है यानी ऑर्बिट करना है तो कैसे करेंगे, शिफ्ट को होल्ड रखेंगे और यहां पर मैं मिडिल क्लिक को होल्ड करके रखा हूं। ठीक है, पेन करना है तो सिंपल मिडिल क्लिक को आप होल्ड करके रखेंगे, तब आप यहां पर पेन कर पाते हैं। तो ये था यहां पर बेसिक यूआई जो आपको यहां पर जानकर रखना है और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहां पर इस मॉडल एक्सप्लोरर की। तो यहां पर फटाफट से मैं आपको वैसे डिटेल में मैं आगे बताऊंगा। तो ये है आपका मॉडल जिसके अंदर सारे ग्रुप्स, लोड वगैरह आपको दिखाते हैं। डिस्प्ले के अंदर आपके व्यूज रहते हैं। ठीक है, जैसे कौन सा व्यू आप जाना चाहते हैं, 3D प्लान, ये वो। टेबल के अंदर जो भी आपकी रिसर्चेस रहती है, एनालिसिस पोर्शन, वो यहां पर आपको देखने को मिलती है। फिर आपका आखिरी में जो रिपोर्ट जनरेट होता है वो आप यहां से देख सकते हैं। अब यहां पर गाइस मुझे ई टैब क्यों पसंद है, तो ये देखो यहां पर जो इसका बेसिक मेन्यू बार है ना, यहां पर ये काफी सिस्टमेटिक तरीके से लगे हुए हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले फाइल पे जाके आप यहां पर फाइल क्रिएट करते हो, फिर उसको एडिट करते हो। फिर यहां पर अगर मैं व्यू पर जाता हूं तो कोई भी व्यू आ गया है ना कि 3D व्यू, 2D व्यू, प्लान, एलिवेशन, जो हमने कुछ देर पहले किया वो सब कुछ यहां पर देख पाते हैं। फिर हम यहां पर ना सेक्शन को डिफाइन करते हैं, मतलब कि कॉलम का साइज क्या रखना है आपको। ठीक है, हम धीरे धीरे करेंगे, कितना लोड लगाना चाहते हैं ये सब डिफाइन करते हैं हम लोग। ड्रॉ के अंदर क्या है कि आपने डिफाइन तो कर दिया कि हाँ जी 400 बाय 400 mm का कॉलम है, लेकिन अब उसको ड्रॉ करना है आपके प्लान में तो ड्रॉ के अंदर से होगा। सिलेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, जब बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स आपका स्ट्रक्चर होता है तो वहां पर आपको काफी हेल्प पड़ता है यहां पर सेलेक्ट टूल के हेल्प से। ठीक है, कहीं बीच में आपको बीम कॉलम लगाना है, कहीं स्लैब लगाना है, तो आप इजीली इस फंक्शन, इस सेलेक्ट टूल से हम कर सकते हैं। असाइंड अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो भी लोड हमें असाइन करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूं कि आपका जो वजन है, बॉडी वेट है वो 80 kg है, तो फ्लोर स्लैब पर आपको लगाना पड़ेगा ना 80 kg, तो वो हम यहां पर असाइन पैनल से करते हैं। देन सारा लोड लगा दिया, सब कुछ हो गया, तो यहां पर बात आती है एनालिसिस की। तो वो सारे एनालिसिस हम यहां से करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर सेफ है या फिर नहीं है।
फिर डिस्प्ले करना, यस लोड को डिस्प्ले करना, और फाइनली यस यहाँ पर आप डिजाइन करते हैं। कहने का मतलब आपकी जो भी 2D ड्राइंग्स होती हैं, एलिवेशन, सेक्शन, वो सारी आप यहाँ पर कर लेते हैं। तो मैंने कहा था ना, ये काफी सिस्टमेटिक तरीके से लगा हुआ है, ऑप्शंस का ज्यादा हमें यूज नहीं करना है, तो बी रिलैक्स। जितना मैं बता रहा हूं बस आप उतना आराम से करिए, ई टैब बड़े प्यार से डिटेल में सीख जाएंगे। यहां पर मैं टूल बार्स पर अगर मैं जाता हूं तो ऐड/शो प्लगइन है, कोई बाहर से प्लगइन ऐड करना है, जैसे आपको रेविट के अंदर इस फाइल को लेकर जाना है, तो यहां पर सिंक्रोनाइज करने के लिए काफी प्लगइन्स है, कुछ कुछ प्लगइन्स मैं आपको बताऊंगा। सो ये था यहां पर यूआई के बारे में। अब यहां पर कुछ आप ड्रॉ पैनल देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, या फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट बस आप ये समझ लीजिए, यहां पर आपको ड्रॉ करना है बीम, जैसे फर्स्ट है ये सेलेक्ट करने के लिए, ये नोड को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ फंक्शंस है जो हमें काफी यूज पड़ते हैं। यहां पर अगर आपको बीम ड्रॉ करना है ना, कर्सर को ले जाएंगे तो यहां पर आप देख भी सकते हो, है ना, ये सारा इंफॉर्मेशन देगा, ड्रॉ बीम, क्विक ड्रॉ करना है, यहां पर कॉलम असाइन करना है। तो कुछ इस तरीके के यूआई हैं जो हम धीरे धीरे करके आगे डिटेल में सीखेंगे। सो ये था आज के इस लेक्चर के अंदर। होपफुली आपको ये पसंद आया हो, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर यार शेयर करना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है कुछ इतने डिटेल वीडियो को बनाने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कमाल की वीडियो। सो यस, अपना फीडबैक यानी कमेंट करना जरूर मत भूलना। सो जब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।